Hello and welcome everyone to English literature class. In the previous video, we had done the first para of page number 14. Now I am moving on to the second para. So let's get started. Another reason for the fast disappearance of many species is that the extinction of one species leads to the endangerment of all dependent species. तो ऑथर कह रहा है कि एक दूसरा रीज़न जो है जो बहुत तेज़ी से बहुत सारी स्पीसीज़ गायब हो रही हैं दुनिया से, उसका दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि अगर एक स्पीसीज़ कोई एक्सटेंट होती है, ख़त्म होती है, तो जो और स्पीसीज़ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं. डॉक्टर मनीमोजी, द जू बायोलॉजिस्ट एट वेंडुलर, quotes the example of the dodo in Madagascar, the disappearance of which lead to the subsequent existence of the Calaveria tree species as it dependent on these birds to germinate its seed. ऑथर कहता है कि डॉक्टर मनीमोजी जो कि एक जू में बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था डोडो का कि ये जो डोडो हैं, जब ये डोडो एक्सटिंक्ट हो गई तो इस डोडो के ऊपर जो एक ट्री था जिसका नाम था कैलवारिया ट्री, ये ट्री डोडो पे डिपेंडेंट इस तरीके से था कि जो इस ट्री की जो सीड्स होती थी उसको डोडो जो है स्प्रेड करती थी. ये जो डोडो बर्ड्स थी वो इनकी सीड्स को स्प्रेड करने का काम करती थी, इनके जर्मिनेशन में मदद करती थी. तो क्योंकि डोडो इस खुद जो है एक्सटेंट हो गई, इस वजह से जो कलावरी ट्री की स्पीसीज थी वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो गई. एंड इफ वी वर टू थिंक दैट वी ह्यूमंस आर सेफ, वेल वी वुड बी रॉन्ग. एवरी ऑर्गेनिज्म इज इंटरडिपेंडेंट, सेज डॉक्टर मनीमोजी. और ऑथर कहता है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम ह्यूमंस जो हैं वो सेफ़ हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा डॉक्टर मनीमोजी कहते हैं. Thus, with the extinction of one species after the other, the ecological balance will be upset, leading to calamities like earthquakes and other environmental problems. ऑथर कहता है तो इसी तरीके से अगर एक स्पीसीज़ के बाद दूसरी स्पीसीज़ जो है एक्सटेंट होने लगे, गायब होने लगे, तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से जो बहुत सारी विपदाएं हैं, आफतें हैं, जैसे कि अर्थक्वेक या फिर और बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे अराइज होंगी और हमारे सामने होने लगेंगी. Of course, it will take time, but in due course, it will become a reality. तो ऑथर कहता है कि इन सब चीज़ों को होने में अभी समय तो लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद ये हकीकत में कन्वर्ट हो जाएगा. The government is doing its bit in terms of forest protection, wildlife regulation and in situ conservation. ऑथर कह रहा है गवर्नमेंट अपनी तरफ से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, वाइल्ड लाइफ पे को रेगुलेट करना, उस पर लॉज लाने का, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम कर रही है, और इन सीटू कंजर्वेशन भी कर रही है, मतलब जो जहाँ पे रह रहे हैं उसी एरिया में उनको कंजर्व करने का काम भी कर रही है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ एवरीबडीज़ प्रॉब्लम. लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये हर किसी की प्रॉब्लम है. वी नीड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड डू आवर बिट, coexisting with nature, promoting sustainable development and not over exploiting resources. ऑथर कहता है कि गवर्नमेंट के काम में हमको अपना सहयोग देना चाहिए और हमें भी अपनी तरफ से नेचर के साथ साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका वाइज तरीके से इस्तेमाल करना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना और इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना को ही हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो हमें नेचर के साथ रहते रहते हमें डेवलपमेंट अपना करना है, बट सस्टेनेबल तरीके से करना है. ओवर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज
नहीं करना है। मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल्स हैं, कोल हैं एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज जो हमको नेचर से मिलते हैं, ट्रीज़ हैं, इनका हमको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। मेक श्योर यू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द plight of these species and do whatever you can to help। और ऑथर कह रहा है कि हमें जो इन स्पीसीज़ की प्लाइट है, जो इन स्पीसीज़ की डेंजरस सिचुएशन है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए और जो हमसे हो सकता है हमें इनके लिए करना चाहिए। एल्स इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर द जूज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव नथिंग टू शो अस। कहता है अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं है कि जूज़ और वाइल्ड लाइफ हमें, जो अभी हम उनसे इंटरटेन होते हैं, अलग अलग जानवरों को देखते हैं, वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि वो जूज़ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हमें कुछ दिखाने लायक नहीं रहेंगी। सेंचुरीज़ क्या होती हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उनको सेंचुरीज़ बोलते हैं। सो नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पैरा। Initiated in 1972, a national project named Project Tiger was launched exclusively to ensure a viable population of tigers in India। ऑथर कह रहा है कि 1972 में एक नेशनल प्रोजेक्ट जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, वो लॉन्च हुआ था सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो वाइबल तरीके से, मतलब अपने आप अपने नेचुरल तरीके से वो उनकी पॉपुलेशन इंडिया में ग्रो करे। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट्स वेबसाइट, ऐसा प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे लिखा गया था। द प्रोजेक्ट ऑफिशियली गॉट इनरोलिंग विद द सेटिंग अप ऑफ द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन 1973। और इसी प्रोग्राम के तहत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में स्टैब्लिश किया गया। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट कुड बी सीन इन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टाइगर विच वॉज एट 268 व्हेन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड। कहता है ये जो प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली गवर्नमेंट को, और इसको देखा जा सकता है कैसे, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो टाइगर्स का जो नंबर था वो 268 था, लेकिन अभी जो है इस नंबर से कहीं ज़्यादा टाइगर्स हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली a 2008 census by our government declared that the tiger population had been dropping again. Promoting actions from our government and the public alike, Save Our Tiger campaign launched recently by a corporate is one such। अब कह रहा है लेकिन 2008 की सेंसस रिपोर्ट में, सेंसस एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो कि वेरियस पॉपुलेशंस पे अपना डाटा कलेक्ट करती है, तो 2008 के सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर्स की पॉपुलेशन में एक बार फिर ड्रॉप देखा गया, गिरावट देखी गई उनके पॉपुलेशन में। और उसके बाद जो है बहुत सारे प्रमोटिंग एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए एज वेल एज पब्लिक से भी लिया गया। उसमें से एक है सेव आवर टाइगर कैंपेन, जो कि लॉन्च किया गया एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी एज कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ इंडिया कैन एंड मस्ट डू टू सेव आवर वाइल्ड लाइफ। कहता है हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्योंकि हम एक कंसर्न सिटीजन हैं, मतलब कंसर्न मतलब किसी चीज़ के लिए चिंतित होना, तो हम एक कंसर्न सिटीजन है वर्ल्ड के एज वेल एज अपनी कंट्री के लिए भी, तो हमें कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए अपनी वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। वी मस्ट ऑलवेज ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन laid down by a sanctuary while visiting one। ऑथर कहता है कि हमें उस हर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए जो गवर्नमेंट ने बना रखा है सेंचुरीज़ के लिए, जब भी हम किसी एक ऐसी सेंचुरी को विज़िट करने के लिए जाते हैं। वी शुड एब्सटेन फ्रॉम पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। हमें अपने आप को रोकना चाहिए इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने से। वी शुड रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल प्लास्टिक प्रोडक्ट।
ऑथर कहता है इसका सबसे अच्छा एक तरीका है इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने का कि हमें प्लास्टिक के यूज़ को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज़ कर भी लिए हैं तो फिर से उसको यूज़ करिए, नया प्रोडक्ट ना खरीदिए। एज़ वेल एज़ जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बेकार हो चुके हैं उनको रिसाइकिल किया जाए, बल्कि नया न बने, उनको वापस आप रैक पिकर्स को दे दीजिए सो दैट उस प्लास्टिक से एक नया प्लास्टिक बन सके, अलग से एक नई प्लास्टिक जनरेट ना हो। इफ़ पॉसिबल वी शुड ज्वाइन अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इन अवर नेबरहुड और सिटी टू डू अवर बिट। और अगर संभव है तो हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई हमारे आस पड़ोस है तो उसको ज्वाइन करना चाहिए, या फिर हमारे जो शहर की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसे हमें ज्वाइन करना चाहिए। यू कैन स्टार्ट विद एनिमल्स एंड बर्ड्स इन योर लोकेलिटी, या आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। प्लांट ट्रीज एंड बिल्ड अ बर्ड फीडर इन योर बैकयार्ड, अपने घर के पीछे पेड़ों को उगाइए। एज वेल एज चिड़ियों को खाने के लिए जगह बनाइए जहाँ पे चिड़ियाँ आके खा सकें। नेवर बाय एनिमल प्रोडक्ट्स, इट विल ओनली फर्दर प्रमोट हंटिंग। और ऑथर आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि कभी भी एनिमल प्रोडक्ट्स न खरीदिए, मीन्स लेदर प्रोडक्ट्स न खरीदिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इनको अगर आप ख़रीदेंगे तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, और इनकी डिमांड बढ़ेगी तो एनिमल्स की हंटिंग को जो है और ज़्यादा बढ़ेगी, इनमें और ज़्यादा प्रमोशन होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इनेक्टेड अ कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, टू कंट्रोल पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बना रखा है, उसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में बना था। इसका मकसद है कि इल्लीगल तरीके से जो हंटिंग हो रही है और इल्लीगल तरीके से जो वाइल्ड लाइफ का व्यापार हो रहा है उसको कंट्रोल करना। इट वाज अमेंडेड इन 2003 whereby the punishment and penalty for offenses have been made stricter। और इस कानून में संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें कि इस कानून के तहत जो पनिशमेंट और जो जुर्माना था वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो टिल देन revise this chapter, read it on your own, and the question answer which I will give you have to write in your fair classwork copy. Thank you.